प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह परम प्रधान, आपको कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद सौंपते हैं। गए रविवार से रविवार तक सप्ताह पूरा बच्चे आपके उद्धार महान आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु जी। फिर एक रविवार देखने के लिए हमको दिए समय के लिए, सुंदर सवेरे के समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु जी, सुंदर समय हम तुम्हारे चरणों पर एक मन से चरणों के पास आए प्रभु। तुम्हारे वचन के द्वारा हमसे बात की, तेरी ऊंची स्वर्गीय संदेश को हमारे बीच में भेजिए प्रभु। तेरे दास के ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपाए। तेरे उत्तम महिमा की वचन के और रोशनी में प्रभु हमारे पापों को हम जांच लेने का अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। आगे जो तंबू में पवित्र स्थान में हम पवित्रता से चलने की अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकार के जीवन प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधे सीधे अपन वचन में जाएं। आइए आज का मूल वचन एफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय। देखिए, एफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय, एफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय 16 वचन को देखो कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा जो लिखा है, पौलुस के द्वारा जो आज्ञा दी एफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय 16 वचन में, ये एक आश्चर्य बात यहां पर बता रहा है। ये सुनने पे पहले ये समझ सकता है भीतरी मनुष्य कौन है। पहले मन में ये सवाल उत्पन्न होगा। पहले एक सवाल तो आएगी, क्या बोल रहे हैं आप? अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते। जो भीतरी मनुष्य एक है, बाहर का मनुष्य नहीं, भीतरी मनुष्यत्व, भीतरी अंदर अंदर अंदर, भीतर कलीसिया के भीतर, इसका मतलब अंदर है। यानी भीतरी मनुष्य है, इसका मतलब बाहर मनुष्य भी है। अरे आदमी में दो कैसे रहेगी? ये के रहेंगे आदमी में, ये के रहेंगे। अभी मैं हूं, मैं परमेश्वर का दास पादरी हानोक राज हूं। अरे हानोक राज तो परमेश्वर का पादरी, मैं अभी अकेला हूं और मेरे अंदर और एक हनोक राज, बाहर और एक हनोक राज। ये कैसे हो सकता है? ये होने का काम नहीं, होने का बात नहीं। और कोई विजाति लोग, अन्य जाति लोग सुनने से वो हंसे, अरे अंदर और कोई रहेगा, भीतरी मनुष्य अलग और बाहर मनुष्य अलग, ये कैसे है? तुम्हारे पवित्र बाइबल में ऐसे कैसे लिखा गया है? वो मानने की बात नहीं, ऐसे बोलते लोग। तो लोग को नहीं मालूम है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व है और बाहर मनुष्य भी है, अंदर है बाहर भी है। क्योंकि प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में अपन देख सकते हैं, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय 44 वचन को देखिए। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है, हालेलुया। अरे यहाँ पर बता रहे जैसा स्वाभाविक देह है, आत्मिक देह भी है। इसका मतलब स्वाभाविक देह का मतलब यह है दिखने वाला शरीर। दिखने वाला शरीर मिट्टी से आए हैं, मिट्टी से पहला मनुष्य आदम और पहला औरत हवा को परमेश्वर ने बनाए। उसके द्वारा सारे मानव जाति का निर्माण परमेश्वर ने की है, उनके द्वारा ही पूरे मानव जाति को रचे है परमेश्वर। तो मिट्टी से आए स्वाभाविक देह, उसी प्रकार आत्मिक देह भी है। जैसा दिखने का स्वाभाविक शरीर है, अनदेखी न दिखने का आत्मिक शरीर भी है, हालेलुया। अनदेखी शरीर है,
इसीलिए परमेश्वर उत्पत्ति पहला अध्याय में ये कहा, परमेश्वर ऐसे निर्णय की है, मैं मेरा स्वरूप और मेरे स्वभाव में मनुष्यों को बनाऊं। परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में अपन बने हुए हैं, रचे हुए हैं। अपने अंदर क्या है? शरीर है, प्राण है और आत्मा है, तीन है। त्रित्व, तीन है, शरीर, आत्मा और प्राण। तो प्रभु में मेरे प्रियो देखिए, भक्त पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को ये आज्ञा दे रहा है, तुम भीतरी मनुष्य में, तुम अंदर का मनुष्य में बलवंत हो जाओ। क्या हो जाओ? बलवंत होना है। अंदर एक मनुष्य है, उसको बल नहीं है, उसको सामर्थ्य नहीं है, बल होना चाहिए। और आप नहीं मानते हो और आप सोच रहे हो अंदर एक मनुष्य है, तो उसके बारे में प्रथम पेतरुस की पत्री तीसरा अध्याय में देखिए, भक्त पौलुस ने क्या कह रहा है। तीसरा अध्याय तीसरा वचन, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल घूंटना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की विनाश्य सजावट से सुसज्जित रहे। हालेलुया। अंदर है गुप्त मनुष्यत्व, अंदर एक मनुष्य, उनको गुप्त मनुष्यत्व कह रहा है, उसको नम्रता की जरूरी है। तो नम्रता से उसको, नम्रता और दीनता जो अविनाशी गुण है, नम्रता और दीनता नाश ने अविनाशी गुण से गुप्त मनुष्य तुम्हारा अंदर है। तो आत्मिक शरीर, इसको क्या कहते हैं? आत्मिक मनुष्य को तुम सजावट करना। यहाँ पर क्या पहनना है, क्या पहनाना है? यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, तुम्हारा, देखो क्या बोल रहा है, छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और दीनता को। नम्रता और दीनता एक ड्रेस है, एक कपड़ा। जैसा शरीर को दिखने वाले शरीर को कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार अंधे के शरीर को कपड़ा की जरूरी है। तो यहाँ पर उस वस्त्र, उस कपड़ा का नाम है नम्रता और दीनता। तुम्हारा आत्मिक शरीर में रहना है, उससे सजावट करो, सुसज्जित करो, सुसज्जित रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ने भीतरी मनुष्य को देखने वाला है, बाहर में। मनुष्य बाहर के स्वरूप को देखता है, परमेश्वर अंदर हृदय को देखने वाला। और परमेश्वर अपने अंदर आत्मा को, आत्मा शरीर, आत्मिक देह को परमेश्वर देखने वाला है। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि यहाँ पर है आत्मिक शरीर पर, भीतरी मनुष्य। आज कलीसिया में, मसीह के समुदाय में बहुत लोगों का भीतरी मनुष्य बलवंत नहीं, दुर्बल हो गए हैं। बहुत दुर्बल बन चुके। आत्मिक जीवन में शक्ति या सामर्थ्य है नहीं। तो आत्मिक जीवन में या भीतरी मनुष्य में अपन शक्ति या सामर्थ्य, बल पाना है तो कैसा? वहां ही लिखा गया है एफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय में, देखो वहीं एफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय अपन गुप्त मनुष्य, भीतरी मनुष्य में शक्ति सामर्थ्य पाना है तो ये करना है। 14 वचन, 14, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, पिता के पास। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेक के विनती करना। यह पर 19 वचन में देख सकते हैं। और मसीह के प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर का सारी भरपूर तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी विनती घुटने टेक कर पौलुस ने प्रार्थना कर रहा है पिता के साथ। तो हर दिन अपने प्रार्थना के कमरे में, हर दिन सवेरे उठ के परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के चरणों के पास चलकर घुटने टेक कर प्रार्थना, विनती करना है। जब होएगा भीतरी मनुष्यत्व में शक्ति, जब मिलेगा तुम्हारे आत्मिक जीवन में असली शक्ति। जब तक नहीं। कुछ लोग पलंग पे बैठ के प्रार्थना करना क्या है? घुटने टेक के प्रार्थना करना है।
जो कुछ बीमारी हैं, जो बड़े लोग हैं, वैसा तो अलग बात है, परमेश्वर उसे मानता है। लेकिन सब हाथ पैर सब अच्छे रहते, बीमारी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पलंग पे सोते सोते हैं और प्रार्थना, अरे सो के प्रार्थना करना क्या, पलंग पे ऐसे पैर पे पैर के पलंग पे बैठ के प्रार्थना करना है, घुटने टेक के प्रार्थना जो करते हैं उसके आत्मिक जीवन देखिए, और बाकी लोगों के आत्मिक जीवन, इनके आत्मिक जीवन के बीच में बहुत बड़ा भेद रहता है, बहुत बड़ा भेद रहता है। घुटने टेक के परमेश्वर के सामने रहना, परमेश्वर के सामने रहने से परमेश्वर का पहला दान मिलेगा। क्या मिलेगा? घुटने टेकने से परमेश्वर के पास से दान, उस दान से अपनी आत्मिक जीवन, गुप्त मनुष्य को बल, शक्ति, सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया। तो पहला चीज क्या है? घुटने टेक के प्रार्थना, विनती कर। बहुत लोग प्रार्थना ही नहीं करते, विनती प्रार्थना नहीं करते। उसको ईसाई लोग कैसे बोलूं मैं, वो विश्वास लोग है ही नहीं, तो विश्वास लोग है ही नहीं, कैसे बोल सकते अपन अविश्वास लोग हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्रभु में मेरे प्रियो, अपनी गुप्त मनुष्य, अपने अंदर जो आत्मिक पुरुष है, आत्मिक जीवन है, और आत्मिक जीवन पर अपन ध्यान रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। नहीं तो शैतान ने अपने को जो गरजने वाले सिंह के जैसा, जिसको पकड़ना है शैतान ढूंढ रहा है, तो आत्मिक जीवन पर ध्यान मन लगाओ। क्योंकि देखिए यहाँ पर पौलुस ने बोलता है, देखो दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय, अपने गुप्त मनुष्य आत्मिक शरीर में शक्ति और सामर्थ्य कैसे पाना। 2 तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन, इसीलिए है मेरे पुत्र, तो अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु मसीह में जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह से क्या करो? उस अनुग्रह से तुम बलवंत हो जाओ। क्या शरीर के बारे में, आत्मिक जीवन या किसके बारे में बता रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर? आत्मिक जीवन में अपन बलवंत और शक्तिमान होनी चाहिए। कैसे? पहला ये है कि परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह। अनुग्रह नाना प्रकार के होते हैं। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी ये करो वो करो, अनुग्रह से मांग रहा है, तुम्हारा अनुग्रह का दिखा। अरे किस प्रकार का अनुग्रह आपको चाहिए? पवित्र बाइबल पढ़ने का अनुग्रह अलग है, प्रार्थना करने के अनुग्रह अलग है, स्तुति धन्यवाद करने का और सुसमाचार प्रचार करने का, भले भांति जो भलाई चीज करने का, इस नाना प्रकार का काम है। इस नाना प्रकार का क्या है? अनुग्रह है। इस नाना प्रकार का अनुग्रह पवित्र बाइबल में है। सभी लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझे अनुग्रह दे। सिर्फ अनुग्रह परमेश्वर कैसे दे सकता है? आप एक पोस्ट कार्ड लिखते हैं, एक लेटर लिखने के बाद उस पोस्ट करने से पहले ऊपर पोस्ट कवर के ऊपर क्या कहते हैं, डाक के ऊपर क्या लिखते हैं अपन? पता। अगर बिना पता से तुम पोस्ट डाले, समझो वो वापस किधर ही नहीं जाएगा भाई, डब्बे में फंस जाएगा। तो तुम पता सही निकला, पता सही निकलना। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ये बता रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर की नाना प्रकार की अनुग्रह परमेश्वर के पास है। उस नाना प्रकार के अनुग्रह में से एक अनुग्रह ये है कि तुम आत्मिक जीवन में, भीतरी मनुष्यत्व में शक्ति पाने का। हालेलुया, हालेलुया। क्या करो? भीतरी मनुष्य में शक्ति पाओ, शक्ति पाओ, शक्ति पाओ, शक्ति पाओ। अगर भीतरी मनुष्य में शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो दुर्बल है। क्या है? दुर्बल। इसलिए लवोदिका की कलीसिया से पितृ आत्मा परमेश्वर ने बोला है तुम जीवित नहीं, तुम जिंदा है समझ रहे, लेकिन तुम जीवित नहीं, मुर्दे हैं। आज कलीसिया के बहुत लोग ऐसे ही हो रहा है, ऐसा के ज्यादा लोग यही हो रहा है, यही देखो। और उसी प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह से भीतरी मनुष्य को शक्ति और सामर्थ्य पाना। और इब्रियों की पत्री देखो, इब्रानियों की पत्री देखो 5वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 12 वचन, समय के विचार से तो
तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यहाँ शो हो गया है कि कोई भी तुम्हें परमेश्वर के वचनों को आदि शिक्षा फिर से दिखाए दिखाए दिखाए। क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, हाँ, समय के विचार से देखने से तुम्हें परमेश्वर में क्या होना है, तो तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अन्न खाने से, भोजन करने से आत्मिक जीवन में शक्ति और सामर्थ्य मिलेगी। परमेश्वर की विशेष अनुग्रह, प्रभु जी मैं आत्मिक जीवन में बलवंत होना चाहता हूँ, उस अनुग्रह मुझे दे। पवित्र बाइबल करने का अनुग्रह, बाइबल को ध्यान करने का, स्तुति करने का, प्रार्थना करने का, नाना प्रकार के अनुग्रह है। पता लिख के कॉल डॉक डालना, उसी प्रकार पता भेजना है, परमेश्वर के सामने पूछना है, प्रभु मुझे इस प्रकार के अनुग्रह चाहिए है कि मुझे ऐसा अनुग्रह चाहिए प्रार्थना करने का, ऐसा अनुग्रह चाहिए भीतरी मनुष्य शक्ति हो। और यहाँ पर भी यही बात बोल रहा है प्रभु ने, क्या बोल रहा है उनसे, देखिए, तो तुम्हें ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक सृष्टि की गई है, तुम्हें अन्न के बदले दूध पी रहे हैं। बहुत लोग आज दूध पी रहे क्योंकि वे लोग बड़े नहीं हुआ। नीचे देखे तो 14, अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते भले बुरे भेद करने में निपुण होते हैं। ये देखिए, हालेलुया हालेलुया, देखो, हम भेद करने में निपुण हो गए। क्या है, दूध पीने से भीतरी मनुष्य को शक्ति या सामर्थ्य नहीं मिलेगा। भोजन, अभी अच्छी उदाहरण, ये शरीर है, इस शरीर को अपन 3 बार दिन में खाएंगे, शरीर का भोजन 3 बार। आत्मिक जो भीतरी मनुष्य जो है, उस आत्मिक मनुष्य को क्या दे रहे थे, कितने दिन दिए, कितने बार दिए, कितने दिन दिए, क्या दिए भीतरी मनुष्य को, कौन से दूध पिलाया है। तो इसलिए बोल रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम दूध पीने के जैसा है, दूध पीने की वैसा है। दूध क्यों पी रहे, तुम अन्न भोजन करना, भोजन खाना है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मिक जीवन का वृद्धि नहीं है पशु, इसलिए हम दूध ही पी रहे। बपतिस्मा लेके ये 10 साल 20 साल हो गए, और भी प्रार्थना करने नहीं आ रहा। 10 साल 20 साल उद्धार में है, लेकिन व्यर्थ हो जा रहे तुम्हारे क्रियाओं। प्रभु के मेरे प्यारे हो, कान खोलकर सुनो, कान खोलकर सुनो। प्रभु में अपना समय और प्रभु में अपना, देखिए, भोजन या कभी भी व्यर्थ ना होना, इसका मतलब वचन का भोजन। कौन सा भोजन, वचन। अभी ऊपर ऊपर वचन पढ़ना, दूध पीना है, वचन की गहराई में चलकर वचन को ध्यान करना, भोजन करना है। तो परमेश्वर की अनुग्रह से भीतरी मनुष्य में शक्ति और सामर्थ्य, और भोजन करने से वचन को ध्यान, दिन और रात मैं तेरी व्यवस्था को ध्यान करता हूँ, दिन और रात। प्रभु जी मेरे आंखें खोले, मैं तेरे अद्भुत बातों को सुन सकूं। हालेलुया, है या नहीं। तो प्रभु में मेरे प्रियो, वो बपतिस्मा लेने के बाद भी अभी दूध पी रहा है, तो दूध पीने से कुछ फायदा नहीं। भोजन करना है, क्या करना है, भोजन करना है। भीतरी मनुष्य को परमेश्वर के अनुग्रह से शक्ति, और भोजन करने से शक्ति। और आप देखिए आखिरी बात, प्रेरितों के काम पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय में देखो 8वां वचन, पहला अध्याय 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया, क्या है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया, पवित्र आत्मा की अभिषेक से शक्ति। अपनी भीतरी मनुष्य, आत्मिक जीवन का मनुष्य, अंदर जो आत्मिक पुरुष है वो इसीलिए दुर्बल है, परमेश्वर का काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ, देखिए, परमेश्वर का काम करते शक्ति और सामर्थ्य शरीर में रहने से, ये स्वाभाविक शरीर में है, शरीर में जितना शक्ति और जितना बल है उस प्रकार काम करते। उसी प्रकार आत्मिक जीवन, स्वाभाविक देह नहीं, आत्मिक देह भी है ना। आत्मिक शरीर में कैसे रहना है, आत्मिक शरीर में अपन कैसे रहना है,
तो दाऊद के जैसा, गिद्योन के जैसा रहना है। हालेलुया हालेलुया। कैसे? दाऊद और गिद्योन के जैसा आत्मिक जीवन में प्रभु में मेरे प्रियो 3 बातों को ध्यान किए। अपनी भीतरी मनुष्य, इसका मतलब जो अंदर है आत्मिक जीवन में अपन कैसे होना चाहिए? बलवंत होना चाहिए। बलवंत बलवंत बलवंत, यानी कैसे? परमेश्वर की अनुग्रह, पहले घुटने टेक के प्रार्थना करना। परमेश्वर ने ये बोल रहा है कि भीतरी मनुष्य में तुम शक्ति पाना। अंदर जो मनुष्य है, आत्मिक शरीर का मनुष्य, उस आत्मिक शरीर के मनुष्य में अपन बलवंत होना कैसे? पवित्र आत्मा की शक्ति से, भोजन करने से, उसी प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह से पहले ये 3 होना है। पहले घुटने टेक के प्रार्थना करना। क्या करना? घुटने टेक के प्रार्थना करना। अगर बिना जो विनती नहीं करते तो आत्मिक जीवन में बलवंत शक्ति कैसे पाएंगे? और कैसे पाएंगे? कैसे? परमपिता के सामने जाके घुटने टेक के कैसे मांगते हो? जो मांगे उसे दी जाए। पिता ने वाग्दान अपने को वादा की, वादा निभाने वाला परमेश्वर अपना परमेश्वर है। तो वादा कब निभाते? पहले तुम घुटने टेक के प्रार्थना करना है, परमपिता मैं तुम्हारे चरणों के पास आया हूँ। मेरे आत्मिक जीवन शरीर में, आत्मिक शरीर में मैं एकदम दुर्बलता में, बहुत बलहीन हूँ। मुझे बल दे प्रभु जी, मुझे शक्ति या सामर्थ्य दे। आत्मिक जीवन में मैं शक्ति पाने का अनुग्रह मुझे दीजिए और पवित्र आत्मा की अभिषेक मुझे ऊपर दीजिए। और उसी प्रकार अन्न, दूध के बिना मैं भोजन, अन्न खाना हूँ। दाऊद को प्रार्थना की, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी आंखें खोल, मैं तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देख सकूं। इर्मिया को वादा दी परमेश्वर ने, मैं तुझे मार्मिक बातें, छिपे हुए राज को बताऊंगा। हाँ, तो तू ग्रहण नहीं कर सकते, उतना गहराई के बातें बताओ। तो भोजन, पवित्र वचन को पढ़ना, दूध पीना है, वचन को ध्यान करना, भोजन करना है। भोजन से शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति से आत्मजीवन में शक्ति। उसी प्रकार परमेश्वर के अनुग्रहकारी यीशु मसीह के विशेष अनुग्रह से शक्ति, ऐसा शक्ति पाके आत्मिक जीवन, भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होना। अभी तक बलवंत होना कैसे? सुनिए, बलवंत क्यों होना है? होने से फायदा क्या? ये फायदा है कि तुम आत्मिक जीवन में जब बलवंत होते हैं, परमेश्वर के लिए तुम शूर और पराक्रमी कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए शूर और पराक्रमी कार्य। दाऊद को देखो, दाऊद का बाहर का शरीर बहुत, वो बालक है, गिड्डा है, 5 फुट का हाइट है, बस उतना है, 5 फीट हाइट है, गिड्डा है। गुलियात है उनके सामने, नफीली लोग, गुलियात 70 साल है, 70 गुलियात लोग, जो नफीली लोग बहुत ऊंचे रहते, 70 फुट का ऊंचा है। तो दाऊद ने गुलियात को देख के कहा, तू कुत्ता है मेरे सामने, 5 फीट का हाइट कहाँ पर है, 70 फीट का हाइट कहाँ पर है। दाऊद ने उतना जलन, उतना जो परमेश्वर की जलन से वो बात कैसे किया, कैसे बोले है उन्होंने। वो ये राजा, उसको मार डालने से क्या है, मुझे लाभ क्या है, पहले वो बताओ। राजा ने आज्ञा दी है या नहीं? तो प्रभु में मेरे प्रियो देखिए, प्रभु में मेरे प्रियो देखो, परमेश्वर की अनुग्रह से अपन जब शक्ति और बल, सब सामर्थ को पाते हैं, पाने के बाद अंधे की संसार को देख सकते हैं। क्या है? अंधे की संसार को देख सकते हैं। अगर तुम आत्मिक जीवन में एकदम दुर्बल है, दाऊद के जैसा परमेश्वर के लिए शूर और पराक्रम कार्य नहीं कर सकते, और से दूसरा लाभ ये है, अंधे की संसार को, अंधे की संसार एक है, उसको आत्मा में देखना है, आत्मिक शरीर, आत्मिक जीवन में देखना है। आत्मिक जीवन के अनुसार आत्मिक जीवन में शक्ति पाकर प्रभु के लिए शूर और पराक्रमी कार्य करना है। शूर और पराक्रम कार्य अपन करना, अपने नहीं तो कौन करते हैं? सभी लोग आत्मिक जीवन में दुर्बल है। तो कैसा? शक्तिमान कोई नहीं। आत्मिक जीवन में जो शक्ति पाते हैं तो उन्होंने स्वर्ग को देख सकते हैं,
बड़े बड़े दर्शन को देख सकते हैं। पहले वो 3 लाभ तो है, 3 लाभ तो है। क्या बोले हैं परमेश्वर ने? ये बताया है कि अपने को आत्मिक जीवन में भीतरी मनुष्यत्व में शक्तिशाली सामर्थ्य बनना है। वो शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर की अनुग्रह से आएगा, परमेश्वर के अनुग्रह से और पवित्र आत्मा की शक्ति से और भोजन करने से, वचन को ध्यान करना। तो परम भीतरी मनुष्यत्व में शक्ति जब पाते हैं, दाऊद के जैसा पराक्रमी कार्य कर सकते हैं, है या नहीं? दाऊद के जैसा पराक्रमी कार्य कर सकते हैं। और उसी प्रकार अंधे की संसार को देख सकते हैं, अंधे की संसार को देख सकते हैं। आपके जीवन में जब ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं, भीतरी मनुष्य में कुछ नहीं, और प्रभु भोज में अपन जा रहे, यीशु मसीह का शरीर और यीशु मसीह के पवित्र लहू से भी अपने को शक्ति आ रही, यीशु मसीह के शरीर और लहू से भी अपने को शक्ति मिलेंगे, सामर्थ्य मिलेंगे, वो भी है। ये एक लाभ है। अब थोड़े समय में प्रभु भोज में जाते हैं ना, तो आप प्रभु भोज में जाने से यीशु मसीह का लहू और मांस से अपने अनंत जीवन, अनंत शक्ति भी आत्मिक भीतरी मनुष्य को ही मिले। भीतरी मनुष्य शक्ति बलवंत रहते हैं, तब शरीर और प्राण में शक्ति आएगा, परमेश्वर के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बाहर दिखने वाला शरीर जितने भी शक्ति और सामर्थ्य रहने दे, आत्मिक जीवन में दुर्बलता है, कुछ नहीं कर सकते। और एक बार सुनो, शरीर दिखने वाला शरीर जितना भी शक्ति सामर्थ्य से रहने से प्रभु का काम नहीं होगा। आत्मिक जीवन में तुम एकदम मजबूत है, बलवंत है, वो आत्मिक शक्ति शरीर और प्राण में आएगा, तुम्हारे द्वारा प्रभु के लिए पराक्रमी कार्य कराएगा। हालेलुया। तो प्रभु में अपनी भीतरी मनुष्य कैसे है, एक बार वचन की जो पापों को जांच लेंगे, भीतरी मनुष्य को परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य से भरा दे, उस प्रकार की बड़ी पवित्र आत्मा सब खो देगा। आमीन। हमारे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद है प्रभु जी। गए रविवार तक सप्ताह बचाए, अभी तक प्रभु तेरी ऊंची वचन के द्वारा हमसे बात की, आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे भीतरी मनुष्य हम बलवंत नहीं, दुर्बलता से बलहीन है, माफ करो प्रभु। तेरे पवित्र लहू के नीचे हम क्षमा मांग रहे, तेरे लहू को हमारे ऊपर छिड़को, पापों को क्षमा करो यीशु से, तेरे पवित्र लहू से हमारे पापों को क्षमा करो। हमारे पुराने मन को उठा दे प्रभु, उठा दे, नए मन दे, हमारा मन फेर दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद हे प्रभु। भीतरी मनुष्य में हम एकदम मजबूत और शक्ति और सामर्थ्य पाने चाहिए हे प्रभु। जब दाऊद के जैसा बनते, अंधे के संसार को देख सकते हैं प्रभु, तुम्हारे लिए गए बड़ी बड़ी पराक्रम कार्य कर सकते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद 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 करते हैं, आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया हे प्रभु जी। यदि अपने पापों को अपन जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारी प्रकार का धर्म और अशुद्धता से पवित्र बना, विश्वास योग के प्रति है। तो यीशु मसीह जिस पापों की क्षमा मांगे, उनके पापों को यीशु के पवित्र लहू से पाप की क्षमा की है, तो प्रभु के उद्धार कर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे पापों को वचन की जगह अभी याद दिला, हमारे पापों को जांच ले, अनुग्रह प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आप दी है, जो प्रभु परीक्षा की हर एक पाप को तेरे पवित्र लहू से प्रभु छिड़काया और क्षमा की दूर से पश्चिम जितना दूर हमको पाप उतना दूर बना दिए परमेश्वर, आपको धन्यवाद। यीशु तेरे उज्जवल लहू के लिए, तेरे पाप की क्षमा के लिए धन्यवाद, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हे प्रभु जी। जितने भी संदेश और सुने, हर एक के अंदर संदेश को लाखों कोटि कोटि गुण से फल फलाओ, और थोड़ी देर में हम तेरे प्रभु में जाने का योग्यता से तेरे प्रभु में भाग लेने का सारी प्रार्थना को नाम यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्राइज लॉर्ड।